2021 में आई, 2022 में 17.2, फिर 23 में 21.5, 24 में 22.1, 25 में 30.5। तो ये 5 सालों में बढ़ती रही है इसकी UBL की रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। MCB की अगर देखी जाए तो वो 22 थी, फिर उसके बाद 2022 में 24 हो गई, फिर 31, फिर 29, फिर 23। तो ये भी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती रही है। उसके बाद आ जाए हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे, तो उसकी जो है इक्विटी 4, फिर 6, फिर 14, फिर 4, फिर 18। तो ये इसी तरह ये थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रही है नेशनल बैंक में, क्योंकि सरकारी स्टेट ओन बैंक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी ABL की देखी जाए तो वो 16.5 रुपये बनती है फ़ीसद, और 18.2, फिर 20.4, फिर 19.8, फिर 19.2। तो ये भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही है अलाइड बैंक की। फिर बैंक अल्फला की हम देखें तो ये 16.8 है, फिर 19.5, फिर 24.23, फिर 22.5, फिर 16.4। तो ये कम होती रही है बैंक अल्फला की। उसके बाद हम मिज़ान बैंक पे आ जाएं, जो कि इस्लामिक बैंक है, उसकी 34.2% है। तो ये मैंने हाईलाइट की हुई है कि ये सबसे बेस्ट तरीन रिटर्न ऑन इक्विटी है मिज़ान बैंक की। फिर उसके बाद 38.6 आ गई, 46.2 आ गया, 43.5 आ गया, फिर 33.8 आ गया। तो ये थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मिज़ान बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बेस्ट है। फिर आ गया फैसल बैंक की 10.5, फिर 14.2, फिर 17, इसी तरह करते हुए ये 2025 में आई है 15.4। फिर आ जाएँ जी हम बैंक इस पे बैंक इस्लामिक पे, तो उसकी क्योंकि छोटा बैंक है, इस्लामिक बैंक है, तो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 8, 11, 14, 13 और 11% है। उसके बाद हम आ जाएँ HBL पे। HBL की रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7, फिर 12.7, 18.7, 16.7 और 14.7। तो ये HBL बैंक की ये रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। आगे हम एनालिसिस करते हैं रिटर्न ऑन एसेट कि रिटर्न ऑन एसेट किसका सबसे बेस्ट है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें, UBL का 0.9% था, फिर 1%, 1.2, फिर 1.3, फिर 2.1 हो गया। उसके बाद MCB का देखा जाए तो वो कन्वेंशनल बैंक है, उसका 2.3 आ गया, 2.5 आ गया, 2.6, 2.5 और 1.8। तो ये इसका रिटर्न ऑन एसेट भी बड़ा अच्छा है MCB का। अगर हम देखा जाए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसकी रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 1.4 पे है 2025 में। ABL का देखा जाए तो उसका भी कम है, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.5। तो ये बैंक अल्फला का देखा जाए रिटर्न ऑन एसेट, तो रिटर्न ऑन एसेट जो है बैंक अल्फला का 0.8 है, फिर 0.1 है, फिर 1.3, फिर 1.1, फिर 0.9। अगर हम मिज़ान बैंक पे आ जाएं तो वो उसका 2.1, फिर 2.5, 3%, फिर 2.8%, फिर 2.2। तो मिज़ान बैंक का जो है रिटर्न ऑन एसेट भी सबसे बेस्ट है। तो आगे हम बैंक इस्लामिक को देखें तो उसका भी कम है, बैंक फैसल बैंक का भी कम है। और उसके बाद हम आ जाएं HBL का, तो HBL का 1% के करीब है रिटर्न ऑन एसेट। आगे हम चलें तो NPL रेशो है, नॉन परफॉर्मिंग लोन ग्रास या एडवांस, जिसकी वैल्यू कम से कम जितनी कम होगी रिटर्न नॉन परफॉर्मिंग लोन की, उतना ही बैंक के लिए बेस्ट होगा। तो नॉन परफॉर्मिंग लोन में अगर हम देखा जाए कि कौन से ऐसे बैंक हैं जिनमें की रेशो ये सबसे कम है, तो ये देखें UBL की 6.9 है, फिर आ गया MCB बैंक 6.8, फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की देखिए 14.8। तो ये सबसे ज़्यादा आ रही है, ये अच्छी नहीं है। आगे ABL देखा जाए तो 5.5%, यानी कि ये वो चीज़ लोन होते हैं जो लोग वापस नहीं करते। तो आप क्लियर ही देख सकते हैं कि नेशनल बैंक में 14% लोग ऐसे हैं जो कि बैंक से कर्ज़ा लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते।
इसी तरह बैंक अल्फला पे आ जाएँ तो 5.3% लोग ऐसे हैं। फिर आ जाएँ हम मीज़ान बैंक के, तो ये देखें 0.8% सबसे कम है। तो ये जितनी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं ये कम होंगे उतना बैंक सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो ये फार्मूला होता है। आगे हम बैंक इस्लामी को देखें और फैसल बैंक को, तो उनका भी 6% 4% के करीब है। अगर हम HBL को देखें तो HBL का 5% 4% 5%, 4 से 6% और 4.6%। आगे हम देखें तो कार की बात करें, कैपिटल इक्विवेलेंसी रेशो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर होगा। तो UBL की कार रेशो देखी जाए तो वो 16.5 थी, फिर 17, 18, 18.8, फिर 24.4। तो ये काफ़ी मैक्सिमम हुई है UBL की कार रेशो, जो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो। फिर MCB की देखी जाए तो वो 19.8, 20, 22, फिर 22.8 पे चली गई। नेशनल बैंक की अगर देखी जाए तो वो 18, 19, 19.8, फिर 20 पे चली गई है कार रेशो। ABL की देखी जाए तो वो भी 20% के करीब है। अगर बैंक अल्फला की देखी जाए वो 17% के करीब है, ये कम भी है। फिर मीज़ान बैंक की देखी जाए तो ये देखें सबसे बेस्ट तरीन आ रही है 21.5, फिर 22.0, फिर 23.5, फिर 24.2, फिर 23.8। तो 23-24 के दरमियान जो है ये आ रही है इसकी कार रेशो। फिर हम फैसल बैंक की देखें तो उसकी 14 से 17 के दरमियान आ रही है 5 सालों की। फिर बैंक इस्लामी की बात करें तो उसकी 13 से 16% के दरमियान है। फिर हम HBL की अगर बात करें तो कार रेशो जो है 14, 16, 17, फिर 17.9, फिर 18। तो 17-18 के दरमियान जो है इसकी कार रेशो है, जो कि अच्छी है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है आ रही है हमारे पास MCB बैंक की, मीज़ान बैंक की। उसके बाद अगर हम बात करें NIM की नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वो जिस बैंक का जितना ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा उतना ही बैंक जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। तो UBL की बात करें तो UBL जो है इसका 4.8% है, जो कि बड़ा अच्छा नेट मार्जिन है। MCB की बात करें 4.2 है, 4% के करीब है। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें 2.8 है, 3.0, 3.8, 3.2 और 3.6 पे है। ABL की बात करें तो उसका भी 4% के करीब बन रहा है। अगर बैंक अल्फला की बात करें तो वो 3.2 से 3.2 के दरमियान में आ रहा है। अगर मीज़ान बैंक की बात करें तो देखें 2021 में 4.5, फिर 5%, फिर 5%, फिर 5.2%। ये अभी थोड़ा सा ये कम हुआ है 4.2। तो ये जिसका सबसे बेस्ट होगा वो बेस्ट परफॉर्मिंग। इस वक्त UBL और मीज़ान बैंक का काफ़ी अच्छा कंपैरिजन सारी रेशोज़ में आ रहा है, आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए फैसल बैंक का तो वो 3.2 के करीब है। बैंक इस्लामी का देखा जाए तो 3 के करीब है। अगर HBL की बात करें हम तो HBL का जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो 3.7 के करीब है। तो ये HBL का भी अच्छा है, मीज़ान का भी अच्छा है। उसके बाद UBL का अगर हम बात करें अभी कास्ट टू इनकम रेशो की, जितनी कम होगी किसी भी बैंक की कास्ट टू इनकम रेशो उतना ही बैंक को एडवांटेज होगा। तो अगर UBL की बात की जाए तो UBL की 51.2 थी, फिर 48, 44, 39 और अब 32 पे आ गई। तो ये कम हो रही है, ये बड़ा बेस्ट है, सबसे बेस्ट UBL बैंक इस वक्त आ रहा है कन्वेंशनल में। फिर MCB की बात करें तो वो 36.5 से कम होते हुए 30 पे आ गई है। नेशनल बैंक की बात करें तो 18 से 55 पे आई है। फिर ABL की बात करें तो 44 से 40 पे आई है। फिर बैंक अल्फला की बात करें 52 से 56 पे चली गई, ये बढ़ रही है, ये बहुत नेगेटिव है इसके लिए। मीज़ान बैंक की बात करें तो वो 36 के करीब रही है, 36, 33, 32, 36.5 के करीब। फिर हम बात करें आगे फैसल बैंक की, उसकी 52% के करीब है। तो अगर बैंक इस्लामी की बात करें 57.5 के करीब। अगर HBL की बात करें 55.6 के करीब। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इसमें UBL और MCB और मीज़ान बैंक ये क्लियरली विनर हैं इसमें कास्ट टू इनकम रेशोज़ में। आगे हम चलें
तो हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर जो है जितना ज़्यादा किसी भी बैंक का होगा उतना बैंक जो है प्रॉफिटेबल और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आ जाएं यूबीएल पे। यूबीएल का अर्निंग पर शेयर जो है 22.5 था, फिर 30 हो गया, फिर 45, फिर 61, फिर 51.9। तो ये अच्छा इसका अर्निंग पर शेयर जा रहा है। एमसीबी की बात करें 36.5, फिर उसके बाद 45.8 हुआ, 54.9 हुआ, फिर 53.4 हुआ, 45.7। तो ये इसका भी अर्निंग पर शेयर अच्छा रहा है। फिर हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो उसका 4.8 था, फिर 8.2 इसका बढ़ता रहा, अभी 40.0 को आ गया है। तो अर्निंग पर शेयर नेशनल बैंक का भी अब अच्छा आ गया। एबीएल का 40 के करीब है, बैंक अल्फला का 18 के करीब है। मिज़ान बैंक का अगर देखा जाए तो 20.5 था, फिर 30.5, फिर 42 आ गया, फिर 56, फिर 49.5। तो एमसीबी और यूबीएल और उसके बाद मिज़ान बैंक ये क्लियरली यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखें फैसल बैंक की तो वो 15% है। बैंक इस्लामी की बात करें 6.5% है अर्निंग पर शेयर। और एचबीएल की बात करें तो वो आ रहा है 45.5 के करीब। तो ये अर्निंग पर शेयर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा एचबीएल, मिज़ान बैंक, नेशनल बैंक, एमसीबी और यूबीएल के लिए पोजीशन ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें एक ग्राफ ड्रा करें अर्निंग पर शेयर का, तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूबीएल जो है ये सबसे ऊपर है, उसके नीचे है मिज़ान बैंक, फिर उससे नीचे है जी हमारे पास एमसीबी बैंक। बाकी जितने भी हैं ये वैसे ही चल रहे हैं अर्निंग पर शेयर में। आगे हम चलें तो हमारे पास आ जाती है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक रेशो में अगर देखा जाए तो ये जितनी ही हायर होगी प्राइस टू बुक रेशो उतना ही बैंक के लिए बेहतर होगा। तो अगर यूबीएल की बात करें वो 1.8 पे ट्रेड कर रहा है, अगर एमसीबी की बात करें 2.1 पे है, फिर नेशनल बैंक की बात करें 0.8x पे है, फिर एबीएल की बात करें 1.1x पे है, बैंक अल्फला 0.8 पे है, एमसीबी आगे मिज़ान बैंक की बात करें 1.8, 1.5, 1.8, 3.2 और 2.5। तो ये अच्छी खासी यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो आ रही है मिज़ान बैंक की। उसके बाद फैसल बैंक की बात करें 0.7 पे है। उसके बाद हम बैंक इस्लामी की बात करें 0.5 है। उसके बाद हम एचबीएल की बात करें तो 0.7 के करीब है। तो क्लियरली सबसे अच्छी जो आई है हमारे पास वो यूबीएल की, एमसीबी की और मिज़ान बैंक की आई है प्राइस टू बुक रेशो। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम कि मिज़ान बैंक जो है ये सबसे ऊपर जा रहा है और उससे नीचे एमसीबी है, फिर यूबीएल भी उनके साथ है। तो ये तीन बैंक जो हैं क्लियर पोजीशन ले रहे हैं यहाँ पे। अगर हम वैल्यूएशन रैंकिंग की बात करें प्राइस टू बुक रेशो के लिहाज से मिज़ान बैंक सबसे टॉप पे है, फिर एमसीबी है, फिर यूबीएल है, फिर एबीएल, इसी तरह ये नीचे जाते हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी यूबीएल का सबसे ज़्यादा है अर्निंग पर शेयर, फिर मिज़ान बैंक का ज़्यादा है, फिर एमसीबी का है 45.7 के करीब, एबीएल का 40.5। तो ये देखें यहाँ पे मिज़ान बैंक और यूबीएल और एमसीबी ये तीनों जो हैं अच्छी पोजीशन रैंकिंग ले रहे हैं 2025 में। अगर हम एफिशिएंसी रेशो की बात करें, कास्ट टू इनकम रेशो की, उसमें एमसीबी सबसे टॉप पे है और यूबीएल उससे नीचे है, फिर मिज़ान बैंक है। यहाँ पे भी देखें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तो यूबीएल का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एमसीबी का 4.2 के करीब है, फिर मिज़ान बैंक का 4.2% के करीब। तो ये सारी जो है रैंकिंग आ रही है बैंकों की। उसके बाद हम एनपीएल और कार बैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे भी मिज़ान बैंक जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में सबसे ऊपर जा रहा है। बैंक इस्लामी है यहाँ पे, एमसीबी, एबीएल और यूबीएल ये टॉप पोजीशन पर मौजूद है। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यूबीएल सबसे ऊपर जा रहा है, यूबीएल के बाद मिज़ान बैंक, फिर एमसीबी बैंक, यहाँ पे भी यूबीएल, एमसीबी और मिज़ान बैंक। अगर हम डिविडेंड यील्ड एनालिसिस करें
तो 2021 में देखा जाए HBL का जो है वो आ रहा था 2021 में 7.5%, फिर इसने डिविडेंड्स दिया 6.2% के करीब 2021 में, फिर इसकी डिविडेंड्स यील्ड थी 7.8 के करीब, फिर 7.5 के करीब, फिर 9.5 के करीब, और 2025 में 7% के करीब जो है HBL ने डिविडेंड्स दिया है। फिर UBL की बात करें तो वो 2021 में 7.4% दिया था, फिर 11% के करीब, फिर 8.9% के करीब, फिर 9.80% के करीब, फिर 7.7% के करीब। तो ये डिविडेंड्स यील्ड जो है बहुत अच्छी जा रही है। डिविडेंड्स पर शेयर जो है ये देखा जाए अगर HBL का 7.5 था, इसका 12 है। फिर 2025 का देखा जाए 20% डिविडेंड्स पर शेयर 20 है इसका HBL का, और 29% है UBL का। तो ये क्लियर पोजीशन ले रहा है यहाँ पे UBL बैंक। फिर हम MCB बैंक की बात करें तो उसका डिविडेंड्स पर शेयर जो है 24 आया था, फिर 24, फिर 30, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 36। तो ये भी अच्छा डिविडेंड्स दिया है इसने। फिर नेशनल बैंक की बात करें तो वो अभी उसने 35 रुपये दिए थे, तो पीछे ये कम ही देता रहा, एक दफ़ा 8 रुपये दिए थे डिविडेंड्स में। अगर ABL की बात की जाए तो वो एक दफ़ा 8 रुपये दिए थे, फिर 12 रुपये दिए थे, फिर 2023 में 20 रुपये दिए थे इसने, फिर 25 रुपये, फिर 28 रुपये। तो ये भी अच्छी ABL जो है अच्छा डिविडेंड्स दे रहा है। फिर बैंक अल्फला की बात करें, एक दफ़ा 2 रुपये दिए थे, फिर 3 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 8.5 रुपये, फिर 10.5 रुपये। तो ये इसका डिविडेंड्स भी बढ़ रहा है बैंक अल्फला का। और उसके बाद इस्लामिक बैंक में हम आ जाएं तो मीज़ान बैंक है सबसे पहले। मीज़ान बैंक की बात करें तो उसकी 8 रुपये एक दफ़ा डिविडेंड्स दिए थे 2021 में, फिर उसने 13 रुपये दिए थे, फिर उसके बाद 19 रुपये दिए थे 2023 में, फिर 44 रुपये, और उसके बाद 28 रुपये। तो अभी इसका फ़िक्स हो गया कि 28 रुपये इसने साल के देने ही देने हैं मीज़ान बैंक ने। अगर फैसल बैंक की बात करें 1.5, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 6.5 डिविडेंड्स दिया था। तो ओवरऑल बैंक इस्लामी की बात करें तो वो 1 रुपया, 2 रुपये, 2.5 और 2.75 दे रहा है। तो ये सारा कंपैरिजन है। फिर हम देखें सबसे बेस्ट जो है कासा रेशो जो है, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि कासा रेशो से मुराद करंट अकाउंट कितने हैं और सेविंग अकाउंट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल। जितना हायर होगा उतना बैंक जो है स्टेबल कंसीडर किया जाएगा। तो MCB का अगर देखा जाए तो वो 89% के करीब है 2025 का, तो ये अच्छा खासा इसका है। मीज़ान बैंक का देखा जाए 85% के करीब है। फिर उसके बाद UBL का देखा जाए 84% के करीब है। फिर उसके बाद ABL का देखा जाए 81% है या 79 है HBL का। फिर NBP का 75, फिर 70 बैंक अल्फला का, फिर 67 फैसल बैंक का, बैंक इस्लामी का। और ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर एवरेज की बात की जाए कासा रेशो की तो वो 77 के करीब होनी चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट जो हैं MCB, मीज़ान बैंक और UBL की रेशोज़ जो हैं हमारे पास कासा रेशोज़ बन रही हैं। तो ये था कंपैरिजन जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने आपके सामने रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की, फिर रिटर्न ऑन एसेट की बात की, सारे बैंकों का कंपैरिजन करके। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की बात की तो उसकी रेशोज़ कितनी है और कौन सा जो बैंक है विनर है इसमें। फिर कार की बात की, कार रेशो की। फिर उसके बाद हमने नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कास्ट टू इनकम रेशो की बात की, फिर अर्निंग पर शेयर की बात की। फिर उसके बाद हमने प्राइस टू बुक रेशो की बात की। फिर उसके बाद हमने वैल्यूएशन दी कि जा रहा है और क्यों उसकी रेशोज़ जो हैं सबसे बेस्ट हैं। तो ये मैंने रैंकिंग आपके सामने। फिर हमने डिविडेंड्स यील्ड का आपके सामने एनालिसिस किया कि कौन सा बेस्ट है, और फिर उसके बाद कासा रेशो का एनालिसिस किया। तो ये थी इंशाल्लाह आज की वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।